जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालाक मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाई चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहे और आपका जीवन सौभाग्यपूर्वक आगे बढ़ता रहे। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई रुकावट न आए, कोई परेशानी न आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक वशीकरण तंत्र बता रहा हूँ। हाँ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये वशीकरण तंत्र साल में एक बार ही किया जाता है। एक बार ही तैयार किया जाता है इसको पूरे साल के अंदर। इसलिए वो कौन सा खास दिन है जिस दिन आप इस वशीकरण तंत्र को तैयार करेंगे वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत ही प्रभावशाली तंत्र है। कितनी भी पाषाण हृदय लड़की हो या औरत हो वह भी आपके कदमों में आ जाएगी, यानी जिंदगी भर वो आपके वश में हो जाएगी। ऐसा तंत्र प्रयोग है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आज के इस दुनिया में सेक्स इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई हद नहीं, यानी महंगाई तो कहीं भी नहीं लगती सेक्स के सामने महंगाई तो कहीं भी नहीं लगती है। यानी सेक्स के मुकाबले महंगाई बहुत कम बढ़ रही है, यूँ कहना चाहता हूँ मैं। सेक्स ज़बरदस्त बढ़ रहा है और आदमी सेक्स में पागल हुआ जा रहा है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो। यानी वो दो कौड़ी का काम नहीं करता हो, कहीं कोई अच्छी कमाई नहीं करता हो, उसके पास में पर्याप्त धन नहीं हो जिंदगी जीने के लिए, लेकिन फिर भी वो सेक्स के पीछे भाग रहा है, वशीकरण मंत्रों यंत्रों तंत्रों के पीछे भाग रहा है ना। क्योंकि ये एक प्रकार की मानसिकता है। हम जैसी मानसिकता बना लेते हैं ना वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उसके इर्द गिर्द ही हमारी सोच इकट्ठी हो जाती है, जिस विषय के बारे में हम सोचते हैं। और वशीकरण अनेकों नेक है, मंत्र भी हजारों हजार हैं, तो तंत्र और यंत्र प्रयोग भी हजारों हजार हैं। अब आप किस तंत्र को कर सकते हैं आसानी से, किस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं आसानी से, ये तो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि करना तो आपको ही होगा ना। तो गुरु के मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें होती है। गुरु का मार्गदर्शन जरूरी होता है, बिना गुरु के ज्ञान लिए ये सफल होते भी नहीं हैं। बहुत से लोग तो किताबों में पढ़ करके या यूट्यूब पर देख करके, और दूसरे बहुत सारे यूट्यूबर हैं उनके वीडियो को देख करके और जो है हज़ारों रुपया बर्बाद कर बैठते हैं। गुरुजी आप ही कर दीजिए, गुरुजी जो पैसा लगेगा मैं दे दूंगा, आप ही कर दीजिए। और गुरु भी आजकल इस तरह के हो गए कि वो लोभी हो गए, पैसों के लालची हो गए, और वो कह देते हैं हाँ मैं 3 दिन में तुम्हारी प्रेमिका को तुम्हारे पास ला दूंगा, है ना, इतने हज़ार रुपये लगेंगे, 10,000 5,000, यानी कितना भी बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जो है आप लुटे नहीं, बर्बाद न हो। मैं यही कहता हूँ कि आप स्वयं ही इन प्रयोगों को करो, है ना, और करना भी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने माँ के गर्भ से कुछ भी सीख करके नहीं आता है, सब कुछ यहीं सीखना पड़ता है। इसलिए बिना निराश हुए आप इन प्रयोगों को कीजिए। अरे एक बार असफल हो जाएंगे, 2 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, लगातार करो तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों जब कोई लड़की हठीली होती है
या किसी लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड होता है, वो लड़की भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है, तो उसको काबू में करना बड़ा मुश्किल होता है। वो काबू में नहीं आती है, वो प्रेम की भाषा तो समझती ही नहीं है, और जब वो प्रेम की भाषा नहीं समझती है ना, तो फिर उसको मंत्रों और तंत्रों के द्वारा उसको सीधा करना पड़ता है। बड़े लोग कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है ना। तो ये यंत्र तंत्र मंत्र ये टेढ़ा करने का ही काम करते हैं। यानी ऐसे ऐसे यंत्र और तंत्र हैं और ऐसे ऐसे ज़बरदस्त मंत्र हैं जिनके द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। वो आपके कदमों में आ जाएगी और उसे आना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि तंत्रों का और मंत्रों का इनका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगी और आपकी गोदी में आकर के गिर जाएगी। और ये भी नहीं कि वो कुछ समय के लिए आएगी, वो जिंदगी भर साथ निभाएगी। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनका असर 3 साल 5 साल तक रहता है, और कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनका असर जिंदगी भर रहता है। तो आज मैं जो आपको ये जो तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ ना, ये जिंदगी भर रहता है ये तंत्र प्रयोग। यदि एक बार आपने इसको कर लिया तो फिर यूँ मान लो कि जिस महिला के ऊपर भी आप इस तंत्र प्रयोग को करेंगे, वो महिला पूरी तरह से जिंदगी भर के लिए आपकी हो जाएगी, आपका कहना मानेगी, आपकी दासी बन जाएगी, आपके चरण चुंबन करेगी, हमेशा आपकी बाहों में मचलती रहेगी। हाँ, ये सही कह रहा हूँ। ये आजमाया हुआ बहुत ही बेहतरीन तंत्र प्रयोग है। ये तंत्र प्रयोग किया जाता है मात्र होली के दिन। साल में होली एक ही दिन आती है और होली के दिन इस प्रयोग को किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन को चूक जाता है तो समझ लो फिर वो साल भर उसको इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो साल में एक ही बार आते हैं, और उन योगों को अगर आपने पकड़ लिया, उस योग में आपने कोई भी क्रिया कर ली, कोई भी मंत्र सिद्ध कर लिया या तंत्र सिद्ध कर लिया या आपने कोई यंत्र का निर्माण कर लिया, तो वह 101% काम करता है। वह पूरी तरह से वह प्रयोग काम करेगा, वह प्रयोग विफल हो ही नहीं सकता। इसलिए इन योगों को पकड़ना पड़ता है और इनके मुताबिक काम करना पड़ता है। इन योगों में होली है, दिवाली है, दशहरा है ना, महाशिवरात्रि है, पूर्णिमा है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, सिद्ध योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत सिद्धि योग है। बहुत से हमारे देवी देवताओं की जयंतियाँ आती है, वह भी हैं, है ना। भैरव जयंती है, काल भैरव जयंती है, इनमें भी प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसके अलावा साल में 4 नवरात्रा आते हैं। 2 नवरात्रा गृहस्थी लोगों के लिए आते हैं और चारों नवरात्रा वो सिद्ध लोगों के लिए आते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, संत महात्मा जो तंत्र मंत्र का काम करते हैं, उनके लिए आते हैं। वो हर 3 महीने में नवरात्रा आते हैं। तो नवरात्रा के 9 दिन भी वो खास दिन होते हैं, उनमें भी जो प्रयोग करो वो प्रयोग सफल होता ही होता है। लेकिन प्रयोग में आपकी श्रद्धा होना चाहिए। उस प्रयोग को करने में आपके अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए अपने गुरु के प्रति भी, तब जाकर के प्रयोग सफल होते हैं। तो ये जो मैं तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ, ये मात्र होली के दिन ही किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई मंत्र जप का विधान है ही नहीं। ये पूरी तरह से 100% तंत्र क्रिया है। लेकिन मैं जैसा बताता हूं वैसा ही आपको करना होगा, तब जाकर के ये सिद्ध होगा। तो चूंकि होली का जो डंडा है वो 1 महीने पहले गाड़ दिया जाता है और फिर उस 1 महीने के अंदर अंदर होली जलती है ना, उस दिन तक लोग जो है उसमें कंडे डालते रहते हैं, लकड़ियां डालते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें डालते रहते हैं और वो होली के आसपास जो है एक बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर बन जाता है और कंडों का ढेर बन जाता है। समझ में आ गई बात? आपको क्या करना है, जिस दिन होली है यानी जिस दिन होली जलेगी उस दिन सुबह प्रातः 5 बजे आपको होली को निमंत्रण देने जाना है।
तो 5 बजे उठ करके आप अपने साथ पानी का एक लोटा ले जाएं, आप जो है कुमकुम रोली का तिलक ले जाएं, आप मौली का टुकड़ा ले जाएं, आप पीले चावल ले जाएं, चावल को हल्दी में रंग लें आप, और जो है वो पीले चावल बन जाएंगे। तो पीले चावल लेकर के जाएं आप, 2 अगरबत्ती लेकर के जाएं आप, और 1 रुपये का सिक्का होना चाहिए। अब आप अपने घर से निकलें तो न किसी से बातचीत करें, न पीछे मुड़ करके देखें। आप सीधे जहां पर आपके होली गड़ी हुई है आपके मोहल्ले की, वहां पर जाकर के आपको ठीक 5 बजे जो है उस होली का जो वो ढेर है लकड़ियों का, उसके ऊपर पानी डालना है, यानी स्नान कराना है। एक किसी भी लकड़ी पर आप जो है तिलक लगा दें, उसके ऊपर आप जो है मौली बांध दें। मौली बांधने के बाद आप 1 रुपये का सिक्का डाल दें, वहाँ पर चढ़ा दें, 2 अगरबत्ती लगा दें, और पीला चावल अपने हाथ में लेकर के और आप बोलें अपना नाम। मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें। हे होलिका, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया हूँ और मैं रात्रि को तुम्हें लेने आऊँगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है और मैं जो वशीकरण क्रिया कर रहा हूँ उसको पूरी तरह से 100% सफल बनाना है। ये कह करके आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए और वह पीले चावल आप उस पर डाल दीजिए। डालने के बाद में होली की आपको 3 परिक्रमा करनी पड़ेगी, हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करके होली को नमस्कार करके आप सीधे बिना पीछे मुड़े देखे आप अपने घर आ जाएं। उसके बाद में फिर स्नान कर लें, जो भी करना हो आपको, फिर उसके बाद करें। अब रात्रि को जब होली जलाई जाएगी, होली जलेगी, तो होली जलने के बाद में जब सब लोग वहाँ से चले जाएं अपने घर पर, है ना, तो वो तो राख का ढेर बन जाएगा, लेकिन उसमें कुछ लकड़ियाँ होगी जो अध जली होंगी। तो कम से कम आप जो है 9-10 इंच का एक लकड़ी का टुकड़ा आपको वहाँ से लेकर के आना है। तो आप जाएं और नमस्कार करें कि हे होलिका, मैं तुम्हें निमंत्रण दे के गया था सुबह और अब मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए और मेरे कार्य को सिद्ध कीजिए। और ये कह करके और आप जो है एक 9-10 इंच का लकड़ी का टुकड़ा, वो जला हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लेकर के अपने घर आ जाएं। आने के बाद में आप उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर के वहाँ जाएं जहाँ पर धोबी अपनी भट्टी में जो है वो कपड़े उबालता है, गरम करता है। आपने देखा होगा कि धोबियों की भट्टी होती है और उसमें आग जला करके धोबी और उसमें एक बड़ा सा बर्तन रख करके और उसमें कपड़े डालते हैं पानी में, और वो पानी गर्म होता है और वो कपड़े उसमें उबलते हैं। उसके बाद उनको निकाल करके और फिर वो उनको धोता है। तो धोबी की जो भट्टी हो, उस भट्टी में जा कर के आपको वो लकड़ी का टुकड़ा वापस जलाना है। अगर वो भट्टी जल रही है तो आप जो है उसी में उसको जला लें। ध्यान रखें उसकी उस जली हुई राख को आपको इकट्ठा करके लाना है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं, है ना। और उस राख को अपने घर ले आइए। उस राख में से एक चुटकी राख आप जिस महिला के सिर पर डाल दोगे या जिस महिला को चाय सब्जी किसी भी खाने की वस्तु में मिलाकर खिला दोगे, वो महिला जिंदगी भर आपके वश में हो जाएगी। वो आपका पीछा छोड़ेगी नहीं, वो आपसे दूर जाएगी नहीं। वो कितनी भी घमंडी औरत हो, कितनी भी गर्व युक्त लड़की हो, उसका गर्व टूट जाएगा, उसका घमंड टूट जाएगा और वो आपके कदमों में आ जाएगी। ये आजमाया हुआ बहुत बेहतरीन प्रयोग है। और मैं ये कहता हूँ कि गांव में जो लोग हैं ना, वो गांव के लोग तो ज़्यादातर इसी प्रयोग को करते हैं। हाँ, और आज से 40-45 साल पहले मैंने इस प्रयोग को किया था, मैंने स्वयं ने किया था और पूरी तरह से 100% सफल गया था।
इसलिए कहता हूं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त वशीकरण तंत्र है। इस तंत्र प्रयोग को आपको करना चाहिए। अच्छा, एक बात और, जब आप उस लकड़ी को होली से लेकर के आए तो उसका आपको जो है उसको स्नान कराना है, उसको आपको जो है तिलक लगाना है और उसको धूप दीप दिखाना है ना। हाँ, गूगल की धूप या लोबान की धूप, जो भी धूप आपके पास है वो धूप भी उसको दिखाएं और उसके बाद फिर उसको धोबी की जो भट्टी है वहाँ ले जाएं और वहाँ ले जा कर के और उसका कोयला भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी पूरी राख नहीं बनती है ना तो उसमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो लकड़ी इतनी जल जाए, पूरी जलने के बाद में उसका कोयलों को उठा करके और जो है आप घर लेकर के आ जाएं। अरे कोयले बनेंगे उसके तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होके अंगारे बनेंगे ना, उन अंगारों को उठा लाओ तो वो ठंडा होने के बाद कोयले बन जाएंगे और फिर उन कोयलों को आप बारीक पीस लें और उसका चूर्ण बना लें, वो चूर्ण काम करेगा। तो इस तरह से आपको ये प्रयोग करना है, तो कीजिए इस प्रयोग को, लेकिन ध्यान रहे दुरुपयोग मत कीजिएगा। जिससे आप जी जान से प्यार करते हैं आप उसके लिए प्रयोग करें, या कोई आपकी प्रेमिका आपको छोड़ करके चली गई है तो उसके लिए प्रयोग करें। लेकिन इसमें शर्त ये रहेगी कि वो जो कोयले का चूर्ण है या वो जो राख है उसको उसके सिर पर डालना पड़ेगा। अब ये तो आपके ऊपर है कैसे आप डालते हैं, कैसे क्या करते हैं, है ना। पत्नी अगर बात नहीं मानती है तो भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं, पत्नी के ऊपर भी वो आपकी बात मानेगी, आपके कहने के अनुसार चलेगी। इस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त प्रयोग मैंने, चूँकि होली आ रही है बहुत नज़दीक है और मैंने आपको ये प्रयोग बताया है दोस्तों। आप इस प्रयोग को पूरे तन मन के साथ में कीजिए, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अरे इसमें तो कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, इसमें तो 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा भाई, क्रिया ही है केवल और क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। कीजिए इस प्रयोग को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई साधनाओं के साथ, नए तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोगों के साथ में, और तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक बात और, व्हाट्सएप कॉल बिल्कुल भी मत करना। जब भी कॉल करो तो डायरेक्ट कॉल किया करो। मैं व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं करता और जो व्हाट्सएप कॉल करता है उसको मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ। आ गई बात समझ में? इसलिए जैसा मैं कहता हूँ उस तरह से कीजिए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।